वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदर कौमी सलामती का इजलास खत्म हो गया है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में अहम फैसलों से मुतालिक एलामिया जारी करने पर इत्तफाक किया गया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं जावेद हुसैन से। जी जावेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक अहम इजलास वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती से मुतालिक हुआ है और ये इजलास वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुआ, जो कि तकरीबन 3.5 घंटे तक ये इजलास जारी रहा। और इस इजलास में जो अस्करी हुकाम और अस्करी क़यादत ने शिरकत की और मजमूई तौर पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग भी दी गई। और दूसरी जानिब ज़राए ने बताया कि माशी सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया है और ये इत्तफ़ाक़ किया गया है कि एक जानिब जो दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात हुए हैं उनके सद्देबाब के लिए दहशत गर्दों से और इनके सहूलतकार जो कि अनासिर हैं उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। और दूसरी जानिब जो माशी सूरत हाल है उस हवाले से जो स्मगलिंग और दीगर जो मामलात हैं जिसमें डॉलर्स की स्मगलिंग बिलखसूस तौर पर उसे रोकने के हवाले से इक़दामात लेने पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया है। और इसी हवाले से जो आपको बताएं कि मजमूई तौर पर जो मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल है और ख़ित्ते की जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लिया गया और बताया गया है कि DGISI और DGMO ने जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो सरहद पर जो सूरत हाल है उस पर ब्रीफिंग दी है। और इसी इजलास में जो आइंदा की हिकमत अमली है दहशत गर्दी से निपटने के हवाले से उसको वज़ह किया गया है और इत्तफ़ाक़ किया गया है कि एक लाहे-अमल तैयार करके एक लाहे-अमल के साथ आगे बढ़ा जाएगा। और वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ास तौर पर इस इजलास में कहा कि बहुत मुश्किल से मुल्क में अमन का क़याम अमल में लाया गया, उसे इस तरह से हम ख़त्म नहीं होने देंगे। और जो अनासिर ऐसी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो हालिया वाक़यात हुए हैं उन दहशत गर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा और किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं दिखाई जाएगी और दहशत गर्दों का कला कमा किया जाएगा। इस पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने टेक्नोक्रेट सेटअप को गैर आइनी करार दे दिया। कहते हैं आइन में टेक्नोक्रेट हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। आइन में वाज़ेह है अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे। किसी की ख्वाहिश और सोच पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मुल्क की मईशत के लिए आइन के अंदर रहकर इक़दामात उठाए जा सकते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। आइन बड़ा वाज़ेह है, अगर वक्त से पहले असम्बलियाँ जो हैं वो जाती हैं तो 90 डेज़ हैं, अगर टाइम पे इलेक्शंस होते हैं तो 60 डेज़ है उसमें टाइम, उसके दरमियान केयर टेकर सेटअप आएगा। इसके अलावा कोई और ऐसी गुंजाइश नहीं है। और मेरे ख्याल में ये एक किसी की ख्वाहिश हो सकती है लेकिन अमली तौर पे इस तरह अच्छा सर, जहाँ तक मुल्क की मईशत का ताल्लुक है उसके लिए इक़दाम उठाए जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आइन के अंदर रहते हुए और जमहूरी हुकूमत या मुंतखब हुकूमत मौजूद है तो ये चैलेंजेस जो हैं उसी ने इनसे नंबरदाजुमा होना है और इसी ने संभाला देना है। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन अमली तौर पर वफाकी हुकूमत में जम हो चुका है। इलेक्शन कमिश्नर और उनके साथी आवाम के दुश्मन हैं। ट्वीट में फवाद चौधरी का मजीद कहना है कि पाकिस्तान में एक प्लानिंग के तहत जमहूरियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म की जा रही है। पहले बुनियादी हुकूक मुअत्तल किए गए, अब इदारे ख़त्म किए जा रहे हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत ने अपनी करप्शन बचाने के लिए मुल्क को दाव पर लगा दिया। अब वाज़ेह हो चुका है कि इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत में जम हो चुका है। मुल्क को बहरानों से निकालने के हुकूमत के पास कोई ऑप्शंस नहीं हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि तहरीक इंसाफ की सियासत का महवर मुल्क और अवाम नहीं, इमरान खान का ज़ाती मफाद है। अवाम इनके तर्ज सियासत से तंग आ चुके हैं। ट्वीट में शहरी रहमान ने मजीद कहा कि इमरान खान की इस्तीफे और असम्बलियाँ तहलील करने की धमकी नाकाम हो चुकी और तहरीक इंसाफ एक बार फिर मुल्क में मुजाहरे करने जा रही है। इनके पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तहरीक इंसाफ के पास पार्लिमानी अपोजिशन का किरदार अदा करने की सलाहियत नहीं है। इनको सलाबजदगान की मदद और मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी से भी कोई सरोकार नहीं। और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का कहना है कि मौजूदा मुसल्लत हुकूमत की नाकामी को जमहूरियत की नाकामी ना समझा जाए। मुल्क नए तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ट्वीट में साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने मजीद कहा कि PDM हुकूमत एक गैर जमहूरी और बदतरीन तजर्बा था जो मुल्क पर मुसल्लत किया गया। ये टोला अवाम की हिमायत से नहीं बल्कि साजिश और चौर दरवाजे से इक़्तिदार में आया। मुल्क अब किसी नए तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं, अब फैसला सिर्फ अवाम करेंगे। आम इंतखाबात का जल्द इनेकाद मुल्की मफाद में है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस। इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून 4 माह में इलेक्शन पर रजामंद है। वज़ीर दाखिला ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक केस है। इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून 4 माह में इलेक्शन पर रजामंद है। वज़ीर दाखिला ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। आपको आगाह किया जा रहा है, वफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ये केस है। इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून 4 माह में इलेक्शन पर रजामंद है, तो वहीं वज़ीर दाखिला ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे तर्जुबान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जिंदगी में तब्दीली आएगी और तीसरी चीज़ ये कि चूंकि पाकिस्तान जो एनर्जी कंपोनेंट का पेट्रोल है, डीजल है, फर्नेस ऑयल है, उसको इंपोर्ट करता है, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये विजन था कि अगर आप मकामी कोयले से ये बिजली पैदा कर पाएंगे तो आपकी जो ये फर्नेस ऑयल की कॉस्ट है, जो आप डॉलर्स की मद में खर्च करते हैं, आप इसमें कामयाब हो पाएंगे। नवंबर 1996 को बीबी की हुकूमत गई, पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत गई और थर कोल का जो मंसूबा था उसको बंद कर दिया गया और अगले 14 साल तक इस मंसूबे को किसी ने देखा नहीं। जिन प्राइवेट कंपनीज ने बीबी के ज़माने में ये फैसला किया था कि वो इन्वेस्ट करेंगे, इस कोयले से बिजली पैदा करेंगे, उनको नाराज़ किया गया। हम सोचते हैं ना हमारे मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आती, उनको नाराज़ किया गया। और फिर 2010-2011 में आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में उन्होंने फैसला किया कि थर कोल मंसूबे को एक बार फिर रिवाइव किया जाए। बड़े लोगों ने बड़े बड़े सवालात उठाए, बड़े लोगों ने कहा ये चीज़ नहीं हो सकती, लेकिन ये फ़र्क होता है विजनरी क़यादत में जो आगे का सोचती है, आगे का देखती है, और ऐसे लोगों में जो अभी का सोचते हैं। बीबी का ख्वाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक बार फिर उसके ऊपर काम करना शुरू किया और जो नए शेयर्स थे, जो नेगेटिव बातें करते थे, उन्होंने कहा कि कोयला नहीं निकलेगा। पहली बार एक ऐसा बोर्ड तश्कील दिया गया, थर कोल एनर्जी बोर्ड, जिसकी सरबराही वज़ीर आला सिंध के सुपुर्द की गई और 3 वफाकी वुज़रा को उस बोर्ड का मेंबर बनाया गया ताकि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत मिलकर इस चीज़ को आगे लेकर चल सके। क्यों? क्योंकि कोयला सूबाई सिंध का है, सिंध की आवाम का है, और पावर जनरेशन एक वफाकी सब्जेक्ट है। तो दूर अंदेशी के साथ ये फैसला किया गया ताकि सबको साथ लेकर चला जाए। थर कोल एनर्जी बोर्ड तश्कील दिया गया और एक बार फिर थर कोल का मंसूबा इम्प्लीमेंटेशन फेज में आया। 2014 में हमारी हुकूमत जाने के बाद माइनिंग का काम स्टार्ट हुआ। एक कंपनी तश्कील दी गई जिसका नाम है सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, जिसमें 54% मिल्कियत सूबाई सिंध की आवाम की है, सूबाई सिंध की हुकूमत की है। यानी कि ये रिस्क प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हुआ, लेकिन सबसे बड़ा रिस्क जो है वो सिंध हुकूमत ने उठाया। 54% उस कंपनी के हिस्से लिए, शेयर्स लिए और कोयले को ढूंढने का काम स्टार्ट हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बीबी शहीद का ख्वाब था, उस ख्वाब की तकमील हुई जब कोयला निकला। वो लोग जो मनफी बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं, फिर उन्होंने नया प्रोपेगेंडा किया कि ये कोयला निकल तो गया है लेकिन इसकी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि बिजली पैदा कर सके। मैं बताना चाहूँगा सुनने वालों को कि एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 250 अरब टन कोयला थर में मौजूद है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अगले 50 साल तक 1 लाख मेगावाट बिजली पैदा करके दे सकता है। हमारी रिक्वायरमेंट है।
अहम खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से विफाकी दारुल हुकूमत में बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस फैसला महफूज कर लिया गया है। बैलेट पेपर्स को 2 दिन पहले पहुंचाना होता है तो 2 दिन ले लें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद की जानिब से यह कहा गया। बैलेट पेपर्स की कैटेगरी वाइज पैकिंग करनी है, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह कहा गया, जबकि इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून 4 माह में इलेक्शन पर रजामंद है। वजीर दाखिला ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया है। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में विफाकी दारुल हुकूमत में बलदियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस पर फैसला महफूज कर लिया गया है और बैलेट पेपर्स को 2 दिन पहले पहुंचाना होता है तो 2 दिन ले लें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद की जानिब से यह कहा गया है। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा, समाअत हुई है, फैसला महफूज कर लिया गया है, क्या मुतवक्के फैसला है? देखें जी, मुतवक्के फ़ैसला तो अदालत ने सुनाना है, लेकिन जो आर्गूमेंट्स हुए हैं उसमें अदालत की जानिब से कंसेंट लिया गया है इलेक्शन कमीशन का, ख़ास तौर पर क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही वो बॉडी है जिसने इंतखाबात कराने हैं। अदालत की जानिब से डीजी लॉ से और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से ये सवाल किया गया था कि अगर हम आपको इंतखाबात कराने का हुक्म दे देते हैं तो आपको कितना वक्त दरकार होगा। इस पर डीजी लॉ जो कि इलेक्शन कमीशन के हैं उनकी जानिब से अदालत को बताया गया कि हम 7 से 10 दिन के अंदर इंतखाबात कराने में हम करा सकते हैं। लेकिन फिर जब अदालत की जानिब से पूछा गया कि आपने तो पहले सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लिया था तो अब आपको इतने दिन क्यों दरकार हैं, इस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से अदालत को बताया गया कि हम बैलेट पेपर 2 दिन पहले तरसील करते हैं क्योंकि बैलेट पेपर की अपनी सिक्रेसी होती है। इसके अलावा जो पोलिंग स्टाफ होता है उसको भी पहुंचाना होता है। इस पर अदालत ने कहा कि फिर आप 2 दिन ले लें क्योंकि आपका जो हल्का है, जो लोकल एरिया है इस्लामाबाद का, वो कितना दूर है कि आपने इतने दूर पोलिंग स्टाफ को पहुंचाना है कि आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। अगर आपको इतना ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा गाड़ियाँ चाहिए, तो आप वफाकी हुकूमत से मदद लें, उनसे अफरादी कुव्वत लें और जहाँ पर 10 बंदे लगते हैं वहाँ पर 50 लगा लें। इसके अलावा आज जो अटॉर्नी जनरल को गुज़श्ता रोज़ अदालत ने कहा था कि कल तक आप पैरावाइज कमेंट जमा कराएं, वो जमा नहीं कराए जा सके तो इस पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर दुगल को मुखातिब करते हुए अदालत ने कहा कि क्या वफाकी हुकूमत और लॉ ऑफिस इतना काबिल नहीं है कि वो एक रिट पर जवाब फाइल कर सके। हम तो ऐसी दरखास्तों पर फौरी जवाब फाइल कर दिया करते थे। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून की जानिब से भी अदालत के अंदर दलाइल दिए गए हैं। तो उन्होंने खास तौर ये तमाम तर दलाइल दिए गए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं और कुछ ही देर में फैसला फिर जो सुनाया जाएगा वो भी आवाम तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है, नाकों की तादाद भी बढ़ा दी गई है, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। क्या सूरत हाल है, बता रहे हैं हमारे रिपोर्टर अवैस अब्बासी। जी बिल्कुल, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में दहशतगर्दी की हालिया सूरत हाल के पेश नज़र सिक्योरिटी एक बार फिर हाई अलर्ट कर दी गई है। शहर में नाकों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं फैज़ाबाद के मकाम पर, जहाँ जो इस्लामाबाद का दाखिली मकाम है, यहाँ से रावलपिंडी से आने वाली ट्रैफिक इस्लामाबाद में दाखिल होती है। यहाँ पर नाका लगा दिया गया है जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से शहरियों ने खबर गुस्से का इजहार भी किया है। जो 5 मिनट का सफ़र था वो अब 20 से 30 मिनट के अंदर तय कर रहे हैं। उसके साथ साथ एम्बुलेंसेज को भी गुजरने में दुश्वारी का सामना हो रहा है। ताहम जो चेकिंग का अमल है वो भी सुस्त रवि का शिकार है। शहरियों को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा अच्छे तरीके से, जिस हवाले से शहरी ये नाके लगाने से एक बार फिर इस्लामाबाद में जो है नाला है और शहरी जो है इस हवाले से गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सिंध के वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन का कहना है कि सिंध में किसी के साथ तारवा सलूक नहीं किया जाता। सोशल मीडिया से सूबे की जेलों से मुतालिक गलत खबरें फैलाई गईं। हुकूमती इमा पर कोई भी शख्स जेल में कैद नहीं। इस वक्त मुल्क में महंगाई का तूफान है, बहरान के बावजूद अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तस्वीर दिखाई गई कि जी सिंध की जेल की है। पहले सोशल मीडिया पे वो तस्वीर आई और वो कहा गया कि जी ये लांडी जेल की है। सिंध के किसी भी जेल की ये तस्वीर नहीं है। सिंध में कोई इस तरीके से खुदा न खास्ता का सलूक जो है वो किसी के साथ नहीं किया जाता। महंगाई का मुल्क में एक डेफिनेटली तूफान है, दुनिया भर में महंगाई। इन क्राइसिस के सूरत हाल के बावजूद अरबों रुपए की सब्सिडी देकर, और सब्सिडी हुकूमत ने भरी है जो कि अवाम को डायरेक्ट मिल रही है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने वज़ीर आला सिंध को 15 जनवरी को ही कराची डिवीज़न में बल्दियाती इंतखाबात करवाने की अपील की है। एक बयान में सईद गनी का कहना है कि बल्दियाती इंतखाबात के बार बार इल्तवा से कराची के शहरियों और पार्टी के कारकुनों में शदीद मायूसी पैदा हो रही है। सईद गनी ने वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अपील की है कि वो बल्दियाती इलेक्शन को मज़ीद मौखर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त ना लिखें। उन्होंने मज़ीद लिखा है कि MQM और PP के दरमियान बल्दियाती निज़ाम को मौसर बनाने के लिए जो मुआहिदा हुआ था, इस पर भी दोनों जमातों में बेशतर अमूर पर इत्तफाक राय हो चुका है। इसलिए इंतखाबात के मज़ीद इल्तवा का अब कोई जवाब नहीं बनता। कराची में वाटर बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करवाने में नाकाम। कब्जा माफिया से कब्जा तो खत्म ना करवाया जा सका। महमूदाबाद ट्रीटमेंट प्लांट 2 मंसूबा तर्क कर दिया गया है। सीवरेज के पानी को ट्रीट करके समंदर में डालने का वाटर बोर्ड का अहम मंसूबा TP2 कब्जा माफिया की नजर हो चुका है। अदालत के मुताबिक अहकामात के बावजूद वाटर बोर्ड अरबों रुपए मालियत की जमीन को कब्जा माफिया से वागुजार करवा कर इसका ना प्लांट ऑपरेशनल कर सका है। मशीनरी चोरी हो चुकी है। MD वाटर बोर्ड सलाहुद्दीन के मुताबिक ट्रीटमेंट प्लांट के 35 मिलियन गैलन पानी को अब कुरंगी में बनने वाले TP4 में ट्रीट करके लियारी की बजाय मलीर नदी में डाला जाएगा। और सिंध की वज़ीर सेहत अजरा पिचोहो सिविल हॉस्पिटल की लिफ्ट में फंस गईं। लिफ्ट तोड़कर उन्हें बाहर निकाला गया। वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो बच्चों के सर्जरी वार्ड का इफ्तिताह करने सिविल हॉस्पिटल पहुंची तो वापसी पर लिफ्ट खराब हो गई। लिफ्ट में सूबाई वज़रा, MS सिविल हॉस्पिटल और दीगर अमला भी मौजूद था। लिफ्ट तोड़कर सूबाई वज़रा और दीगर को बाहर निकाला गया। MS सिविल हॉस्पिटल रोबीना बशीर का कहना है कि लिफ्ट NGOs के मातहत है।